मकर राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अगस्त के महीने के राशि फल के बारे में। इस महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और वो सभी मिलकर आपके जीवन को किस तरह से व्यवस्थित करने वाले हैं, यानी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो यहाँ ग्रहों की स्थिति देखिए, अगर देखें हम तो आपका जो मकर राशि के लोगों के लिए जो दूसरा भाव है उसमें आपके राशि के स्वामी और सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं शनि मौजूद हैं। उसके बाद आपके जो तीसरा भाव है वहाँ राहु बैठे हुए हैं और आपके पंचम भाव में गुरु मंगल की युति है। आपके अष्टम भाव में शुक्र बुध और सूर्य रहेंगे और आपके नवम भाव में केतु विराजमान है। तो इस तरह से तो ये ग्रहों का एक जो प्लेसमेंट है वो हो गया। लेकिन अगर हम बाकी राशि परिवर्तन देखें तो देखिए 16 अगस्त तक तो सूर्य होंगे कहाँ, कर्क राशि में, और 16 अगस्त को राशि बदल कर आ जाएंगे अपनी राशि सिंह राशि में। 25 अगस्त को शुक्र सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। तो ये हो गई है इस महीने की ग्रहों की स्थिति। बाकी ये अभी सावन का महीना चल रहा है, 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ। भगवान शिव का प्रिय माह है, तो वैसे भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ये महीना है। तो क्या कुछ खास आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर होने वाला है, चलिए जानते हैं। पहले बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो आपके जो दसम भाव के स्वामी होते हैं, करियर भाव के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव कहाँ हैं? शुक्रदेव इस महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान होंगे और यहाँ बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो जब छठे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है तो वो आपके नौकरी जो है उसमें कुछ परिश्रम आप करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि आपके विरोधी कुछ ऐसी ताक में रह सकते हैं कि आप कुछ गलती करें और वो उससे बढ़ा चढ़ाकर आपके जो बॉस हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके सामने प्रस्तुत करें। तो किसी को ऐसा करने का मौका ही आपको नहीं देना है जिससे आपको किसी तरह की परेशानी झेलनी पड़े। महीने का जो पूर्वार्ध है वो आपको जो है ठीक से करना है। उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएंगी और आप उस समय का लाभ उठा पाएंगे। 25 अगस्त को शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब इन परिस्थितियों का अंत हो जाएगा और आपको अपनी नौकरी में बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको अपनी नौकरी में कुछ बदलाव के योग भी बनते दिख रहे हैं। जहां आप काम कर रहे हैं वहां स्थानांतरण का योग बना हुआ है और आपका स्थानांतरण हो सकता है महीने के उत्तरार्ध में। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपके भलाई के लिए होगा, ये अच्छे के लिए होगा, इसमें फ़ायदा भी मिलेगा। थोड़ा संघर्ष जरूर बढ़ सकता है लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ठीक रहेगा आपके लिए। आपको सफलता पाने के लिए जो आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। उस मेहनत का जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको बेहद खुशी का भी अनुभव होगा। छठे भाव के स्वामी बुध 22 अगस्त से वक्री हैं और इस अवस्था में वो आपके सप्तम में आ जाएंगे। तो आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। बार बार अपने जो आपका तथ्य हैं उनको आप रख पाएंगे तो आप जो चीज़ें हैं उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और गलतियां कम करेंगे। इसके साथ ही आपके जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनकी कृपा भी आपको मिलती रहेगी। व्यापार की अगर देखें तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए इस महीने का पूर्वार्ध का समय सबसे अच्छा है। सूर्य महाराज सप्तम में विराजमान रहेंगे जिससे सरकारी क्षेत्र में आपको विशेष लाभ हो सकता है, या आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो ये महीना बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सफलता आपको दिला सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य अष्टम में जाएंगे तब थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। कोई भी ऐसा काम करने से आपको बचना होगा जो कानूनी रूप से अच्छा ना हो, जिसमें आपको लगता हो कि नहीं ये कानून की नज़र से अच्छा नहीं है, वरना आपको उससे परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि संतुष्टि देने वाली बात यह है कि व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, आपके लिए उन्नति देने वाला है। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं।
तो राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, वक्री होकर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिससे स्वास्थ्य तो आर्थिक स्थिति तो आपकी ठीक ही रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम और नवम भाव पर होगी। तो प्रथम और नवम भाव पर होगी तो क्या होगा, आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा, आमदनी बढ़ने के भी योग बनने लगेंगे और आमदनी में बढ़ोतरी भी होती दिखाई देगी, जिससे आपको खुशी होगी। महीने के पूर्व में शुक्र और बुध जैसे ग्रह अष्टम भाव में जाएंगे तो वो थोड़ा खर्चा भी करा सकते हैं, तो खर्चों को थोड़ा कंट्रोल भी करें। दूसरे भाव में वक्री शनि है तो वो वहाँ विराजमान है, तो लगातार आपके मन में धन को संचय करने की, निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की विचारधारा ज़्यादा आती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ रही है। जब तक इन दोनों की युति है तब तक आप धन का सदुपयोग करेंगे, अच्छा प्रबंधन कर पाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य और शनि जब आमने सामने होंगे और समसप्तक यहाँ योग बन जाएगा, तब क्या होगा, तब आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तब आप चुनौतियों को आसानी से पार तो कर पाएंगे, लेकिन किसी बड़ी चीज़ों को ना होने दें, इसका ध्यान रखें। रिश्तों के बारे में देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है। गुरु बृहस्पति की कृपा से सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी रखेंगे, एक दूसरे को मान सम्मान भी देंगे, जीवन में एक दूसरे के महत्व को भी समझेंगे और जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर पाएंगे। 26 अगस्त को मंगल छठे भाव में जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति अकेले पंचम में रहेंगे, तो आपके रिश्ते भी परिपक्व बनेंगे। वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो एक तो ससुराल पक्ष और आपके ससुराल पक्ष के परिवार के बीच में थोड़ी टेंशन की स्थिति बन सकती है, तो इन परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन वैवाहिक जीवन थोड़ा यहाँ अच्छा दिख रहा है, बीच बीच में थोड़ी चिड़चिड़ाहट जरूर रह सकती है, ऐसे में उन्हें समझें और समय दें। समझदारी दिखाएंगे तो चीज़ें, रिश्ते जो है अच्छी रहेंगी। तो ओवरऑल देखेंगे तो ठीक है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो शनि दूसरे भाव में वक्री होकर बैठे हैं। पूरे महीने कुटुंब के लोगों में आत्मीयता बनी रहेगी और अपनी जुबान से कुछ भी कड़वा बोलने से बचें। अपने कुटुंब के बीच में कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो चुभती हुई आपको दिखाई दे रही है। मंगल महाराज 5वें भाव में महीने की शुरुआत में गुरु के साथ हैं, तो माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उनके आशीर्वाद से आपके काम भी बनेंगे। तो याद रखें, जब भी घर से बाहर निकलें उनका आशीर्वाद लेकर निकलें। आपको अपनी संतान के प्रति थोड़ी चिंतित ज़रूर देखा जा सकता है। आप उनके लिए, उनके एडमिशन को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन इस महीने में ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। 26 अगस्त को मंगल जब मिथुन राशि में आपके छठे भाव में आएंगे, तब आप अपने शत्रुओं पर बहुत हावी रहेंगे और तब भी स्थितियां जो हैं वो ठीक रहेंगी। भाई बहनों का रवैया काफ़ी अच्छा रहेगा। अब स्टूडेंट्स की बात करें कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहने वाला है, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय जो है वो अच्छा दिख रहा है। मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है आपको। कोई भी परेशानी है तो अपनों की सलाह मशवरा ज़रूर लें, अपनों से राय मशवरा लेंगे तो वो चीज़ें भी आपकी ठीक होती चली जाएंगी। आपके अगर स्वास्थ्य को देखें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको कुछ गैस संबंधी परेशानी हो सकती है या फिर कुछ पेट संबंधी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाहर के खाने पीने को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर एक तो प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का भी कर सकते हैं। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये मंत्रों का जाप सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है आपके लिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।